साहब के दिल का जो दर्द उभर के आया उसे मैं एक शेर में कहना चाहूंगा। जो सेकुलर घाव किए गए हैं उसके ऊपर कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था पर कोई देख ही न सका रख रखाव ऐसा। तो साहब जो चीजें पूजा में प्रयोग होती हैं वो तो डिजीज को समाप्त करने के लिए है। उसने कहा कि अगर आपको विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, भगवा है, व्हाइट है और ग्रीन है। हम सब ने अपने अपने स्कूल में क्या पढ़ा? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। अब आप ये बताइए, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया में हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक है। पर सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो विशुद्ध भारतीयता का प्रतीक सिर्फ भगवा है। स्वागत है आप सभी का एक और नया वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं टीवी न्यूज डिबेट्स के मिस्टर गूगल माने जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी जी के कुछ वायरल मोमेंट्स और कुछ शानदार बातें जो वो अक्सर कहते हैं और जिस वजह से उनके ठग लाइफ रील्स वो सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं। महाराणा प्रताप की हार पे सवाल खड़ा कर दिया सुधांशु त्रिवेदी जी ने, पूरे पैरामीटर्स गिना दिए विवेक श्रीवास्तव जी को। उनका मानना है कि महाराणा प्रताप जी की हार नहीं हुई थी, ये सब इतिहास में छुपाया गया है। युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने गया कौन था? अकबर गया था कि राजा मान सिंह गए थे? पूरा का पूरा 99% राजपूताना किसके साथ था? अकबर के साथ था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम सब ने पढ़ा कि महाराणा प्रताप लड़ाई हार गए, पर क्या ये सच है? कोई राजा लड़ाई हारा, इसके 4 डिफाइंड पैरामीटर है। नंबर 1 वो मार दिया गया हो, नंबर 2 वो बंदी बना लिया गया हो, नंबर 3 उसने टैक्स देना शुरू कर दिया हो, नंबर 4 उसने दरबार में जाके हाजिरी लगाई। महाराणा प्रताप ने इन चारों में से कुछ भी किया नहीं किया, तो किसने कहा कि हार गए? कांग्रेस के आलोक शर्मा जी के साथ एक बार इनकी भिड़ंत हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी के पैर के जूते की धूल से बराबरी करके आलोक शर्मा जी ने पंगा ले लिया। फिर देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने नेहरू जी का इतिहास गिना दिया। जो लोग नेहरू जी के जूते की धूल के बराबर नहीं हैं जी, वो नेहरू जी पे सवार उठाते। अच्छा, वो नेहरू जिसने 2 सितंबर 1946 को वेवेल के द्वारा शपथ ली, यूनियन जैक झंडे के नीचे अंतरिम सरकार के रूप में क्वीन की निष्ठा की शपथ देने वाले की बराबरी करने वाले ये लोग कहने की बात कर रहे हैं। वो नेहरू जो 16 साल जेल में रहे, कैसे? अहमदनगर किले, लेकिन उसके बाद से आलोक शर्मा जी के साथ इनकी भिड़ंत जोरदार रहती है और एक दूसरे को उन लोग फैक्ट्स पे फैक्ट्स गिनाते रहते हैं। भारत देश के तिरंगे में 3 रंगों का इस्तेमाल है, तीनों रंगों का महत्व बता रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी, और भगवा रंग की क्या खासियत है उसको भी बताया इन्होंने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, भगवा है, व्हाइट है और ग्रीन है। हम सब ने अपने अपने स्कूल में क्या पढ़ा? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। मैं एक पूरा कर लूं बस एक लाइन में। अब आप ये बताइए, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया में हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक है। पर सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो विशुद्ध भारतीयता का प्रतीक सिर्फ भगवा है। ये वो है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था, ये वो है भगवान बुद्ध जिसको पहने हुए थे, ये वो है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके सम्राट विक्रमादित्य से लेके पृथ्वीराज चौहान से लेके और हर्षवर्धन से लेके राजा राज चोल से लेके विक्रमादित्य से लेके हमारे ललितादित्य मुक्तापीठ तक महाराणा प्रताप तक सब भगवा था। और ये वो है जिसके लिए लास्ट में भगत सिंह जैसे लोग जब फांसी पे चढ़ते थे तो क्या कहते थे? जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। रामायण महाभारत से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर भगत सिंह तक पूरा भगवा का इतिहास इन्होंने और भगवा की अहमियत को गिनाया है। और विवेक श्रीवास्तव जी की तो जो बोलती बंद कराते सुधांशु त्रिवेदी जी, वो तो देखने लायक होता है। इसमें हाल ही में विवेक श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि भाजपा पे हिंदू मुस्लिम करने का इल्जाम लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे। फिर देखिए कैसे उदाहरण पे उदाहरण मिलने लगे उनको और फिर शांत रहने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा उनके पास। ऐसे ही शांत कराते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं वृंदा करात की बात को एंडोर्स करता हूं। अगर सुशील कुमार शिंदे की बात, सुशील कुमार शिंदे ने सिर्फ यही कहा, अगर इस्लामिक टेररिज्म की आप रोज बात करते हैं, उसने नहीं बोला ये। नहीं आप बोल रहे हैं उन्होंने हिंदू आतंकवाद बोला। नहीं बिल्कुल, व्हाई नॉट? अगर गोडसे है तो है ना। ओके ओके ओके, आप मैं अपनी जैसा मस्ती पहली बार बोल रहे हैं, अपनी जैसा मस्ती। एक मैं बोलना चाहता हूं, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है साहब, आपको मालेगांव मस्जिद के धमाके में हिंदू मुस्लिम
स्क्रीन नजर आ रहा है, ये लाहौर की लाल मस्जिद के धमाके में कहां पे हिंदू मुस्लिम है, पेशावर रावलपिंडी जलालाबाद की मस्जिद के धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है, काबुल कांधार मकान हेरात की धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है। अरे मेरी बात सुनिए, और हिंदुस्तान की बात करिए, भारत की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल जहां मोहम्मद साहब का बाद रखा हुआ है, वहां नवंबर 93 में आतंकवादी घुस जाते हैं, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है। और मुसलमानों की सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद मक्का, वहां 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी घुस जाते हैं, 15 दिन तक कैप्चर रखते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, एक हिस्सा वो हो जाता है, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है। मेरे भाई, बचाने के लिए कितना तिनके की ओट में पहाड़ छुपाओगे। सुधांशु जी की आंखों से बिजली निकलती रहती है, ऐसे आपने भी सोशल मीडिया में बहुत देखा होगा। उसी का जिक्र करते हैं एंकर उनके साथ। आपकी आंखों से बिजलियां निकलती हैं, ये वाले मीम्स क्यों बनते हैं आपको लेके? ये आपको कैसा लगता है जब आप कभी देखते होंगे सोशल मीडिया में ये, तो आपके दिमाग में क्या आता है? जरा ये प्ले कीजिए प्लीज। जो चिन्ह है, एम्बलम, उस पे लिखा हुआ वाक्य है शन्नो वरुणा, यानी वरुण देवता हमारी रक्षा करें, जो वेदों से किया गया है। और मैंने इसीलिए कहा थोड़ा सा विषयांतर, परंतु विषय की परिधि में, इस दुनिया में एक और देश है जिसकी नौसेना के एम्बलम पर भी संस्कृत का आदर्श वाक्य लिखा है। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जिसकी नौसेना पर लिखा है जलशेव जयामय। तो भगवान शिव के त्रिनेत्र, तीसरे नेत्र के बारे में बोला जाता है। तब सिविलाइजेशन के नाम के साथ बताया है कि ऐसे ये सिविलाइजेशन आज लुप्त है, लेकिन हिंदू सिविलाइजेशन जो है वो आज भी उसी रूप में भारत में मौजूद है। यदि हम संपूर्ण विश्व के नक्शे पर नजर डालें और पूर्व से शुरू करें तो प्राचीन विश्व की जितनी महान सभ्यताएं थी, इधर से शुरू करें तो चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, रोम का सिविलाइजेशन, ग्रीस का सिविलाइजेशन, इजिप्ट का सिविलाइजेशन, ब्रिटिश एम्पायर, और आज के अमेरिका में इंका, माया, एज़टेक्स की सिविलाइजेशन, ये सब के सब अब इतिहास के किताबों में, पन्नों में समाई हुई हैं, कहीं जीवंत वास्तविक रूप में दिखाई नहीं पड़ रही हैं। परंतु हम एकमात्र विश्व की प्राचीन सभ्यता हैं जो आज भी इतिहास के अज्ञात काल से, अनादिकाल से यथावत उसी रूप में जाज्वल्यमान दिखाई पड़ रही है। सिर्फ राजनीति में नहीं, मेडिकल फील्ड में, आयुर्वेद के बारे में भी इनका ज्ञान अनकम्पेरेबल है। उसका एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिसकी तरफ अगर हम ध्यान दें, तो अगर हम केवल उनका साइंटिफिक नाम पढ़ लें तो हमें बहुत कुछ आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे हृदय के लिए अर्जुन होता है, आप अर्जुनारिष्ट और अर्जुनासव आपने सुना होगा। यदि आपने केवल उसकी बोतल देख ली हो तो उसकी बोतल पे उसका साइंटिफिक नाम क्या लिखा है? टर्मिनेलिया अर्जुना। वो हार्ट के लिए प्रूवन है, एंड द नेम इज टर्मिनेलिया अर्जुना। पीपल के वृक्ष को होली फिग कहते हैं, मगर उसका साइंटिफिक नाम क्या है? फिकियस रिलीजियोसा। रिलीजन है साहब उसमें, वो बता रहा है फिकियस रिलीजियोसा, यानी वो मान रहे हैं कि ये धार्मिक दृष्टि से पवित्र माने जाने वाला ये जो पेड़ है, इसके अंदर बहुत सारे मेडिसिनल गुण हैं। नवग्रह का आविष्कार किसने किया है वो सबने पढ़ा है, और वो सुधांशु त्रिवेदी बता भी रहे हैं। लेकिन देखिए कैसे सुधांशु त्रिवेदी जी इस नवग्रह के आविष्कार को और पीछे ले जाते हुए बता रहे हैं कि इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। भारत के पुराने धर्म गुरुओं ने संस्कृत की प्राचीन भाषा में ही इस बात का जिक्र कर चुका है पहले से ही, सबूत के साथ बता रहे हैं। साइंस ने बाद में माना। सभी को यह पढ़ा दिया जाता है कि 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और हम सब ने, जिन्होंने भी भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का अध्ययन किया होगा 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास में, केपलर के ग्रहों के सिद्धांत को पढ़ा और केपलर ने सबसे पहले 3 ग्रह निरूपित किए। अब ये बताइए, जब हम अपने घर में पूजा करने बैठते हैं तो पंडित जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश और गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। ये सारे ग्रहों के नाम केपलर ने बताया, तो संस्कृत वाङ्मय में पंडित जी ने बताया। और इसमें भूमिसुत शब्द आता है मंगल के लिए। और अब यह सिद्धांत आया है कुछ 100 साल पहले ही, ये विज्ञान ने माना है कि किसी समय बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था और पृथ्वी का हिस्सा ही एक अलग हो गया था, वही कालांतर में मंगल बन गया जाए। भारत के महत्व को बखूबी दर्शाते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। बताते हैं कि कैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक रह चुके लोग भी भारत के और भारत के मस्तिष्क की तारीफ करते हैं और भारत में अगला जन्म लेना चाहते हैं।
कि उपनिषदों का ट्रांसलेशन जर्मन भाषा में करने वाला, यानी किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज में करने वाला पहला व्यक्ति था ऑर्थर शोपेनहावर। उसने लिखा है, कोई भी जाके ऑर्थर शोपेनहावर के डिटेल्स पढ़े, आंखें खुल जाएंगी। उसने कहा कि अगर आपको विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारतीय आकाश के नीचे आना होगा। और उसने जानते क्या कहा कि मैंने पूरा वेदों का अध्ययन कर लिया, मैंने उपनिषदों का सार समझ लिया, पर मुक्ति तभी मिलेगी जब अगला जन्म भारत में लूंगा। 1945 में हुए ट्रिनिटी एक्सप्लोजन में जिन बड़े साइंटिस्ट ओपेनहाइमर का योगदान था, उन्होंने भी गीता के महत्व को माना है, कृष्ण जी और अर्जुन जी का उदाहरण भी दिया है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, पर उसकी शक्ति का उद्भव कहां से हुआ था? जिस दिन अमेरिका ने एटम बम का विस्फोट किया था। 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी एक्सप्लोजन, और उस परमाणु विस्फोट को करने वाला जो प्रमुख वैज्ञानिक था, आर्किटेक्ट ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस परमाणु विस्फोट के बाद लिखा था कि इसे देखकर मुझे गीता का वह श्लोक याद आता है कि जब भगवान विष्णु अर्जुन से ये कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का सृजन भी मैं हूं, परंतु सहस्रों सूर्यों के रूप में जब उठता हूं तो संहार भी मैं ही हूं। इस रील में देखिए कैसे सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे हैं कि पूजा में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो चीज़ें और कुछ नहीं बल्कि जड़ी बूटी ही होती हैं। आपको निरोगी रखने के लिए ही वही सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये लिंक को समझ सकते हैं और इसको बखूबी समझाते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। याद दिलाना चाहता हूं, केवल पूजा में जो चीजें यूज होती हैं, एकदम एब्सोल्यूट साइंटिफिक टर्म में आ जाइए। पूजा में यूज होने वाली हल्दी स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, इसका पेटेंट है, किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। तुलसी स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसका पेटेंट है। पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, यह बाकायदा साइंटिफिकली प्रूवन है। गाय का दूध, A2 मिल्क जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल अधिक है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम है, ये प्रूवन है। गंगा जल ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज्यादा है, ये प्रूवन है। तो साहब, जो चीजें पूजा में प्रयोग होती हैं वो तो डिजीज को समाप्त करने के लिए है। डिबेट्स के दौरान विरोधियों के मजे लेने में भी सुधांशु त्रिवेदी जी सबसे आगे होते हैं, चाहे वो शायरी करना हो या फिर कविता सुनाना हो। ऐसे एक बार देखिए कैसे इस डिबेट में अंसार रजा जी और राजकुमार भाटी जी के बीच में माहौल गर्म था और मजे ले लिए बीच में खड़े सुधांशु त्रिवेदी जी ने। उन लोग भी शायरी सुना रहे थे तो तीसरी शायरी सुधांशु त्रिवेदी जी ने सुना दी और उस शायरी ने सबका दिल जीत लिया। कांग्रेस के शासन में हमारी मस्जिद के नीचे कभी मंदिर खोद के नहीं निकाले गए, अब निकाले जा रहे हैं और अखिलेश खामोश है। अगर संभल में कुछ हुआ तो अखिलेश को जाना चाहिए था, राहुल जा रहे तो इतराज कर रहे। ठीक है, समझ गया। एक जगजीत सिंह की बहुत फेमस गजल है, मुझे वो याद आ गई, बताइए। तुमने दिल की बात कह दी, ये चलो अच्छा हुआ, हम तुम्हें अपना समझते थे, बड़ा धोखा हुआ। अब जब सुधांशु जी सुनाएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। एक सेकंड, अभी मैं एक शेर, हाँ, बहुत अच्छा आपने जगजीत सिंह का कहा ना, मैं अपना शेर सुनाता हूं आपको। हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है, हमें मत समझाओ कि नफरत का पहाड़ा क्या है, हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुणा करते हैं, हम वो लोग हैं। जी जी जी। देखिए, मौलाना साहब के दिल का जो दर्द उभर के आया उससे मैं एक शेर में कहना चाहूंगा, जो सेकुलर घाव किए गए हैं उसके ऊपर कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था पर कोई देख ही न सका, रख रखाव ऐसा था। इनकी बातों में इतना दम रहता है कि सामने वाले तालियां बजाने से रोक नहीं पाते हैं। जैसे इसमें भी इन्होंने बताया है कि कैसे बाकी धर्म ग्रंथों से हिंदू धर्म ग्रंथ की क्या विशेषताएं हैं, कैसे चाहे वो गणित हो चाहे वो मेडिकल साइंस हो, सब धर्म ग्रंथों से निकल के आया है। मैंने एक बार लोगों से कहा कि बताइए साहब, हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी चीज़ है दूसरों से अलग है? तो उन्होंने कहा जी वो दया, धर्म, सहिष्णुता। मैंने कहा सारे धर्म ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी लिखा, ठीक है, कोई कहेगा इसका पालन करते हैं, उसका नहीं पालन करते, हमें वो चीज़ बताइए जो लिखी नहीं दूसरी जगह। तो उन्होंने कहा वो क्या? तो मैंने कहा आप बताइए, आपने वैदिक गणित का नाम सुना है ना? मैंने कहा किसी और दूसरे धर्म ग्रंथ में गणित देखी है कभी? गणित सिर्फ वेदों में है। आयुर्वेद का नाम सुना है? मेडिकल साइंस कभी किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में देखी है? नहीं, वो सिर्फ वेदों में है। इसलिए हम दुनिया से अलग हैं। और एक और बात जिसको आर्य समाज ने और ऋषि दयानंद ने बहुत स्थापित किया, जानते हैं क्या? शास्त्रार्थ। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा धर्म बताइए जो अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अनुमति देता हो।
कहते नहीं उपदेश है, प्रीसेप्ट है, सरमन है, सुन लो और चुप रहो, जो कहा गया उसे मान लो। इस रील में देखिए कैसे राजकुमार भाटी जी ने हिंदू शब्द पे सवाल खड़ा किया है कि रामायण में हिंदू शब्द नहीं है। फिर उसके बाद उपनिषद को भी फर्जी बताया, झूठा बताया। तब देखिए कैसे फिर सुधांशु त्रिवेदी जी ने इनको आईना दिखाया। पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। अच्छा, हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, पुराण में लिखा है। यार 100 पुराणों में आधी फर्जी है। अब आधी फर्जी पुराण भाई क्या लिमिट है? आधी ज्यादा फर्जी। रुको जरा, बड़े जोर जोर से 1.5 गज की जबान निकाल के कहेंगे ये फर्जी है, वो फर्जी है, मगर दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में जैसे कहेंगे मैं उसका प्रवक्ता थोड़ी हूँ, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मगर जब आप कहेंगे शरिया, नहीं शरिया तो होना चाहिए, जिहाद, वो जिहाद का इतना मतलब समझाने लगेंगे जितना कोई मौलाना ना समझा पाएगा। इन लोगों का ये तर्क रहता है कि श्री राम जी जो है वो काल्पनिक किरदार है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन लोगों को बहुत ही ज़ोरदार तरीके से चुप करा दिया है सुधांशु त्रिवेदी जी ने। ये चार भाइयों की कहानी को छोड़ एक और 4 भाइयों की कहानी याद दिला दी। एक बार एक सज्जन हमसे डिबेट में कहने लगे साहब हम तो काल्पनिक मानते हैं। तो एंकर ने कहा भाई ये तो काल्पनिक मानते हैं, मुस्लिम थे वो। तो मैंने कहा कि मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हमने कहा 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और राजा दशरथ उनके पिता थे। तो पिता के कहने पे राम चले गए वन में, तो लक्ष्मण भाई के रूप में वन में चले गए, भरत ने जाके वन में गए और थाली में राम की खड़ाऊ रख के लाके शासन किया। मैंने कहा एक और बाबरी परंपरा में भी एक 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। मैंने कहा एक ने बाकी 3 का कत्ल कर दिया, बाप को जेल में डाल दिया, और इतने से भी उसे संतोष नहीं हुआ, अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप के पास भेजा। तो मैंने कहा जिन्होंने थाली में भाइयों के कटे हुए सर देखे हों, उन्हें थाली में रखी हुई भाइयों की खड़ाऊ कल्पना ही लगे। तो ये तो थे सुधांशु त्रिवेदी जी के कुछ बेस्ट टीवी न्यूज़ डिबेट्स मोमेंट्स। ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद।